देश भर में ईद उल अजहा का पावन त्योहार भाईचारे, अमन, चैन और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां नमाज अदा कर मुल्क में शांति, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई है। हर तरफ मोहब्बत, इंसानियत और एक दूसरे के प्रति सम्मान का खूबसूरत माहौल नजर आ रहा है। ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, त्याग, समर्पण और अल्लाह की राह में कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। इसी भावना को याद करते हुए मुस्लिम समाज इस दिन कुर्बानी अदा करता है और जरूरतमंदों के बीच खुशी बांटता है। ईद के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल से नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और मोहब्बत का संदेश दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में त्योहार को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। वहीं मुस्लिम नेताओं ने ईद की बधाई दी और कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देशों पर ईद का त्योहार मनाने का संदेश दिया है। देखिए, आज ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, बकरीद का जो त्यौहार है, वो पूरे देश भर में, आज हमारे भारत देश में खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार त्याग का प्रतीक है, कुर्बानी का प्रतीक है। हम सब अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दें, प्यार मोहब्बत से रहें। देश की तरक्की के लिए पूरे मस्जिदों से, आज देश भर के मस्जिदों से दुआ मांगी गई और देश तरक्की करे, यही आज के दिन हम सबकी दुआ है। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। ये मुल्क में एकता रहे, भाईचारा रहे, मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाए। ईद सब कुछ भुलाकर गले लगने का दिन होता है। आज के दिन हर एक दूसरे के जज्बात की कदर करने का दिन है और इज़हार और कुर्बानी का दिन है। ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम भारतीय वासियों को, देश भर के लोगों को, तमाम आलम इस्लाम को अपनी जानिब से ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप तमाम को ईद मुबारक हो। ये मोहब्बत का, सेक्रीफाइस का दिन है, ये प्यार मोहब्बत बांटने का दिन है। वह हमने दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम देश दुनिया में अमन शांति बनाए रखे। सब लोगों की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। जो हाजी हज पे गए उनके हज को कबूल फरमाए और हमारे देश में प्यार मोहब्बत बना रहे। और जो जो गाइडलाइंस सरकार ने दी, हमारे उलेमा इकराम ने, मौलानाओं ने जो कहा है, उस हिसाब से इंसान ईद बनाए। और ख़ास तौर से मैं हमारे जवानों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मौलानाओं ने भी कहा, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी तस्वीर, कुर्बानी की कोई ऐसी चीज़ न डालें जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी देशवासियों और ईद उल अजहा की शुभकामनाएं देते हुए सरकार के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। धार्मिक गुरुओं का कहना है कि ईद का त्योहार त्याग का त्योहार है, इसलिए ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। बकरीद आज ईद का त्यौहार है, आज ईद उल अजहा है और ईद उल अजहा के मुबारक मौके के ऊपर मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के दिन नमाज अदा होगी और ईद उल अजहा की नमाज के लिए बाकायदा मैं ये गुजारिश करूँगा आज के दिन कि नमाज उस तरीके से पढ़िए कि जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर, इमाम बालों के अंदर, बड़ी बड़ी इबादत गाहें जो आपके पास हैं, उसके अंदर नमाज पढ़िए ताकि किसी को आपकी इबादत से तकलीफ़ और परेशानी ना होने पाए। मेरी सबसे यही अपील है कि ईद की नमाज और क़ुरबानी के सिलसिले में जो इस्लामिक सेंटर ने एडवाइज़री जारी की है, उस पर अमल करते हुए ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें और क़ुरबानी किसी भी पब्लिक प्लेस पे ना करें, बल्कि जो डिज़िग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पर क़ुरबानी की जाए। जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उन पर पूरी तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और प्रेम सौहार्द का संदेश दिया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ईद उल अजहा केवल त्योहार नहीं बल्कि त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का प्रतीक है। ये पर्व हमें अल्लाह की राह में समर्पण और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है।
नमाज जो है बहुत अच्छे तरीके से आज जो है सारे मुसलमानों ने मिलकर ईदगाह में अदा करी है और तमाम लोग जो हैं अलग अलग मस्जिदों में पढ़ेंगे। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से संयुक्त प्रदेश सचिव तमाम हरदोई वासियों को आज ईद उल अज़हा की दिली मुबारक पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि जो है ये सारे त्यौहार जो है अमन और चैन से सभी त्यौहार गुजरें। आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और हमारे पूरे देशवासियों को हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं। और इसी ईद उल अज़हा से एक हम संदेश देना चाहते हैं, जो कुर्बानी होती है उसका ख़ास ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखने, अपने शहर गली मोहल्ले का ख्याल रखने, अपने पड़ोसी का ख्याल रखने। और अब हमारे हिंदुस्तान देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई रहते हैं, सब भाइयों का ख्याल रखें, सब धर्म का ख्याल रखें। सब ये इतनी महत्वपूर्ण है कि अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी होती है कि अल्लाह ने अम्बिया से नबी तो कुर्बानी मांगी थी, तो बेटी की कुर्बानी मांगी थी, ताकि वो बेटी की कुर्बानी नहीं थी तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक जानवर उतारा था। तो ये नबियों की सुन्नत है जो आज हम लोग मुसलमान कुर्बानी देते हैं। और इसका असल मकसद होता है गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता है, ये सारा गरीबों में तकसीम होता है। ईद उल अजहा के पावन अवसर पर देश भर में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी या अव्यवस्था से बचा जा सके। सुबह से ही पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। कई स्थानों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की गई, जबकि प्रमुख चौराहों और बाजारों में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। आज बकरीद के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के 3 जोन, नोएडा जोन, ग्रेटर नोएडा जोन और सेंट्रल नोएडा जोन में 180 से अधिक मस्जिदों पर नमाज अदा की जा रही है। प्रातःकाल से सभी धार्मिक स्थलों पर ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें सादे में सिविल पुलिस, पीएसी बल और इंटेलिजेंस की यूनिट, एलआईयू की यूनिट सभी सक्रिय हैं और सतर्कता बरती जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से फीड लिया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार ड्रोन के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है। सभी जगह संपूर्ण कुशलता है और जो हमारी 112 की पीआरवी मोबाइल्स हैं, इनकी संवेदनशील स्थानों पर इनका व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कोतवाली शहर की ईदगाह पर बहुत सकुशल तरीके से सभी नमाज की अदा कर दी गई है। और हमारे साथ सीओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब लगातार रात से सतर्क निगाह रखे हुए थे और यहाँ पर सभी लोगों के साथ संवाद कायम करते हुए एक बहुत अच्छे माहौल में यहाँ नमाज संपन्न हुई है। सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। सभी लोगों को ईद की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई हैं। हम लोग सदैव तत्पर हैं, किसी भी तरह की कोई भी घटना या किसी तरह की कोई भी भ्रामक कोई ऐसी बात या ना हो। ईद उल अजहा का ये पर्व भाईचारे, इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की सीख देता है। आज जरूरत इस बात की है कि त्योहारों को प्रेम, शांति और स्वच्छता के साथ मनाकर समाज को एक बेहतर दिशा दी।